हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए बहुत ही महान पर्व रक्षाबंधन, जिसमें जो बहन भाई के कलाई पर राखी बनती है, तो ये जो राखी बांधती हैं बहनें, तो वो एक रक्षा ऐसी कामना की जाती है और ऐसी मान्यता है। जो ये जो धागा है प्रेम का प्रतीक, तो ये रक्षा का भी प्रतीक है कि वो भाई का रक्षा करेगा। और जो मंत्र बोला जाता है, एन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबंधनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र के द्वारा दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। तो बहन भाई के लिए ये बोलता है। और जब यजमान अपने मन के लिए जब पुरोहित बोलते हैं, पुरोहित अपने यजमान को जब ये रक्षाबंधन करते हैं, अर्थात राखी बांधते हैं, ये सूत रक्षा का सूत बांधते हैं सूत, तो उनका अभिप्राय ये होता है कि वो अपने यजमान को कहते हैं कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, स्थिर रहो, चलायमान मत रहो। अब इसको लोग अलग अलग ढंग से जोड़ते हैं। जैसे बुद्ध लिटरेचर की बात करें, और जो कुछ जो बुद्ध विचारक लोग हैं, बुद्ध विद्वान हैं, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो 84,000 सूत दिया गया था, सूत का मतलब ये सूत्र जीवन का सूत्र है, जीवन जीने के लिए। और मतलब जो उनके द्वारा अलग अलग ढंग से जो उपदेश दिए गए थे धर्म के अनुपालनार्थ, तो उन सूतों का प्रतीक है ये रक्षा सूत्र। तो बौद्ध लोग जो इस रूप में इसको लेते हैं। और चूँकि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म ही रक्षा करता है, तो धर्म जो अगर रक्षा करता है तो ही रक्षा होता है, धर्म से ही रक्षा होता है। आज जिसकी धर्म रक्षा करता है तो उसको दूसरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो बौद्ध अभिप्राय में भी यही है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो ये सूत दिए गए थे, ये सूत को रक्षा माने भगवान बुद्ध के महाप्रयाण के बाद, जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो शरीर छोड़ा गया, उसके बाद जो ये सूत इकट्ठा हुए, तो उसका प्रतीक है ये रक्षाबंधन। और मतलब जो इतिहास के जानकार लोग हैं वो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। कोई इसको 6,000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन मतलब जो ऑथेंटिक इतिहासकार की बात करें वर्तमान काल में, तो कर्णावती जो राजा थी, चित्तौड़ की राजा की विधवा थी कर्णावती, तो उसने अपने रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजा, और हुमायूं ने भी रक्षा के लिए उसको वचन दिया और निभाया भी। और इससे भी मतलब पहले कहा जाता है, पुरु और अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि पुरु जो वीर राजा थे, तो उनको भी अलेक्जेंडर की पत्नी ने राखी भेजी थी। और राखी भेजने से संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हुआ, और अलेक्जेंडर के प्रति पुरु के मन में जो था उसको दंड देने का वो भाव भी कम हो गया, और उसको इस रक्षाबंधन से रक्षा मिली। तो कई बार ये होता है कि बहन का ये कामना रहता है कि रक्षा सूत्र के द्वारा भाई का मंगल कामना हो, उसको रक्षा करे। और कई बार ये होता है कि बहन जब कमज़ोर स्थिति में हो तो भाई इस रक्षा सूत्र की मर्यादा रखे। और मतलब महाभारत काल से भी इसका इतिहास जुड़ता है। किसी शिशुपाल वध के पश्चात कृष्ण की उंगली से जो रक्तस्राव हो रहा था, तो उस रक्तस्राव को बंद करने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उनका रक्तस्राव रोक दिया था।
और इसके बदले में उन्होंने रक्षा का वचन दिया था और उन्होंने रक्षा भी की थी उनकी। जब मतलब चीरहरण के समय में हम देख सकते हैं कि महाभारत के समय में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनकी रक्षा की थी। तो कृष्ण और द्रौपदी से भी जुड़ा हुआ है, पुरु और अलेक्जेंडर से भी जुड़ा हुआ है, हुमायूं और कर्णावती से भी जुड़ा हुआ है, और वर्तमान में भी एक इमोशंस, एक प्रेम, एक रक्षा का त्यौहार है ये रक्षाबंधन। तो इसको इतना हर्षोल्लास से मानते हैं, बहुत सारा इमोशन, मिठाई और मतलब जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, उल्लास से जुड़ा हुआ ये रक्षा का जो सूत्र है। तो इसी कामना के साथ ये वीडियो मैं देता हूँ, पोस्ट करता हूँ कि सबकी रक्षा करे ये रक्षा सूत्र।